कोर्ट में भूषण स्टील के लिए जेएसडब्ल्यू के रेजोल्यूशन प्लान को अवैध करार दे दिया है और कोर्ट ने कहा है कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। और इस खबर के बाद स्टॉक पर भी हमें डेंट पड़ता नजर आया। लगभग आप देखें तो 6.25% करीब ये गिरकर अभी भी कारोबार कर रहा है। लेकिन क्या है खबर और डिटेल में समझते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम जी, गुड आफ्टरनून। डिटेल में एक बार खबर बताइए, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंडर के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। 2017 में भूषण स्टील के अंदर बैंक फ्रॉड का मामला सामने आया था। 2019 में पंजाब नेशनल बैंक कंपनी को एनसीएलटी में लेकर के गया। 2019 में ही एनसीएलटी ने यहाँ पर उसके जो रेजोल्यूशन प्लान है उसको हरी झंडी दे दी थी। लेकिन 2 साल तक कंपनी जो जेएसडब्ल्यू उसने इसका टेक ओवर नहीं किया और 2 साल के बाद ही उसको 2021 में इसको रेजोल्यूशन प्लान को लागू किया। उसके बाद मामला तब से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी सुनवाई हो रही है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि आपके पास जो ईडी को कहा था कि आपके पास जो 4025 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, आप उसको भूषण स्टील को वापस लौटा दीजिए। तो ईडी ने वो प्रॉपर्टी भी वापस लौटा दी थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना उस रेजोल्यूशन प्लान को लेकर के अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो रेजोल्यूशन प्लान पूरी तरह से अवैध था, खासतौर पर उसमें कई सारी खामियां थी। जो पूरी प्रोसेस थी उसके अंदर शुरुआत से लेकर के अंत तक कई सारी खामियां थी। क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी को इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों के ऊपर खासतौर पर यहाँ फोकस किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो इसको जो एनसीएलटी है उसने 2019 में रेजोल्यूशन प्लान को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन जेएसडब्ल्यू ने 2021 में इसको लागू किया। तो 2 साल तक जो निर्धारित टाइम था उसके अंदर लागू नहीं किया। दूसरा, जो इसका टेक ओवर था इक्विटी के जरिए होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ओपन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी जारी किए गए, तो ये एक गलत था। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो भूषण स्टील है उसको लिक्विडेशन के अंदर भेज दिया, यानी कि सारी प्रक्रिया दोबारा से होगी। हालांकि जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू, उसने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। कंपनी ने कहा है कि हाँ, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट का हमें आदेश नहीं मिला, हमें सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश की कॉपी मिल जाएगी तो हम उसके बाद आगे की कार्रवाई इसके ऊपर करेंगे। शुक्रिया असीम इस पूरी चर्चा के लिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील के रेजोल्यूशन प्लान को यहाँ पर नल एंड वॉइड कर दिया है और भूषण स्टील का अब यहाँ से फिर लिक्विडेशन होगा। राजेश अग्रवाल जी, आपका टेक इस पर जेएसडब्ल्यू स्टील पर बहुत संक्षेप में इस मैटर के चलते। देखिए, ये नेगेटिव तो है न्यूज कंपनी के लिए, नो डाउट। न केवल इसके लिए बल्कि पीएनबी के लिए भी है, जो कि करीब करीब 3800 करोड़ रुपया उसे मिलने वाले थे। उनके 8000 करोड़ का रिकवरी का टारगेट था और 3800 उसमें सब्सटैंशियल होता है, तो वहां पर भी दिक्कत आ सकती है। तो ये दोनों के लिए ही नेगेटिव है। बट मुझे लगता है कि जो नेगेटिव न्यूज है, ऑलरेडी आज 60-70 रुपए टूट चुके हैं ऊपर से, और 20-25 रुपए अगर और टूटता है तो वहां पे बिल्कुल खरीदारी बनती है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाएंगे प्राइस में। और कंपनी के अदर ग्रोथ प्लान्स जो है और जिस तरह की कैपेसिटी है और स्टील की जो डिमांड है, उन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है 930-40 आता है तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए।